फिल्म की शुरुआत में कई सौ सालों पहले हरकेनिया नाम की एक जगह दिखाई जाती है। प्रकृति की गोद में बसी इस खूबसूरत जगह पर सभी लोग शांति और भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन फिर एक दिन बर्बर राजा एग्नस की खूंखार सेना ने हमला करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। कुछ सालों बाद हरकेनिया के जंगल में शायना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी अतीत के बारे में सोचते हुए अपने घोड़े को दुलार रही होती है। हरकेनिया का ये रहस्यमय जंगल ही सानिया का घर होता है और वो यहीं पली बड़ी होती है। रोज की तरह आज भी वो पेड़ से लगी अपनी कुलदेवी की प्रतिमा के पास जाकर उनसे कहती है, मुझे मेरे लोगों को खोजने में मदद कीजिए, मैं कई सालों से उन्हें तलाश रही हूँ। देवी से प्रार्थना करने के बाद उसकी नजर हमेशा शांत रहने वाले अपने जंगल के अनोखे जीवों पर पड़ती है, जो विचलित होकर इधर से उधर भाग रहे होते हैं। इसकी वजह जानने के लिए सानिया छिप जाती है। तभी उसे दो सिपाही उन विचित्र जीवों के पीछे जाते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद साइना भी जंगल में उसी ओर जाती है, तो वो देखती है वो सैनिक उन शांत रहने वाले उन विचित्र प्राणियों को मारकर वहाँ से जा चुके हैं। शायना को इस जंगल और यहाँ के जीवों से बेहद लगाव होता है, इसलिए उनके इस तरह मारे जाने से वो बहुत दुखी हो जाती है और सिपाहियों से बदला लेने के लिए उनके पद चिन्हों का पीछा करते हुए जंगल से बाहर निकलती है। तो उसे पहाड़ी से नीचे कुछ दूरी पर एक किला दिखता है। सिपाहियों का अड्डा जानने के बाद शायना वापस जंगल में लौट आती है और अपने घोड़े को इशारे से वहीं रुकने को कहकर रात होने का इंतजार करने लगती है। फिर रात होने पर वो चुपके से किले के पास जाती है, जहाँ किले के सैनिक पकड़े गए जानवरों को बेचने के लिए टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सैनिक कहता है, सम्राट अपनी मशीनों के साथ यहाँ आ रहे हैं। ये सुनते ही सभी बर्बर सैनिक चौकन्ने हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में मशीन में सवार सम्राट अपने सैनिकों के साथ किले के अंदर आता है। वहाँ सम्राट का अंगरक्षक गोरिल्ला मानो मशीन का गेट खोलता है और सम्राट अपने मंत्री तथा प्रेमिका दाजी के साथ बाहर आता है। बाहर आकर सम्राट किले के कमांडर से पूछता है, मेरा काम कैसा चल रहा है? कमांडर कहता है, आपकी आधुनिक मशीनों के जरिए हम तेजी से जंगल काट रहे हैं और दुर्लभ जानवरों को पकड़ भी रहे हैं। शायना छिपकर ये सब देख सुन रही होती है। वहीं सम्राट कमांडर से कहता है, नए शहर बसाने, उद्योग लगाने और व्यापार करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लकड़ियों और कोयले की जरूरत है। इसके अलावा मुझे हरकेनिया के जंगल में छिपे उस रहस्य को भी ढूंढना है, जिसकी मैं कई सालों से तलाश कर रहा हूँ। कमांडर कहता है, मालिक आपको वो सब मिलेगा। हमने आपके खिलाफ विद्रोह करने वाले सीमावर्ती राज्य के आखिरी राजा तथा उसके लोगों को भी पकड़ लिया है, इसलिए अब आपके काम का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा। तो सम्राट बंदी बनाए गए लोगों को ध्यान से देखता है और फिर सिपाहियों से उनके राजा को बाहर निकलवाकर उससे कहता है, पहले मैं बर्बर राजा एग्नस का गुलाम था। राजा कहते हैं, हाँ, एग्नस ने हरकेनिया पर हमला करके वहाँ के लोगों और संस्कृति को खत्म कर दिया। सम्राट पूछता है, तो क्या अब हरकेनिया जनजाति का कोई नहीं बचा? राजा कहता है, नहीं, अब सिर्फ रहस्यों और दुर्लभ प्राकृतिक संपदा को समेटे हुए हरकेनिया का जंगल ही बचा है। पर आपने अपने विज्ञान और मशीनों के जरिए एग्नस को हराकर उसका खात्मा कर दिया। सम्राट कहता है, हाँ, मैंने विज्ञान के जरिए ऐसा किया और अब मैं हरकेनिया के इस रहस्यमय जंगल की सारी संपदा हासिल करके उसे भी खत्म